नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में एलटीसी रूल्स यानी कि एलटीसी नियम में कई सारे बदलाव हुए हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एलटीसी नियम पर वीडियो सीरीज की शुरुआत की है। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया है कि इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य आपको एलटीसी से संबंधित लेटेस्ट रूल्स की जानकारी देना, लेटेस्ट रूल्स से आपको अवगत करवाना, ताकि आप भी एलटीसी का लाभ उठा सके, पूरा पूरा फायदा ले सके और भुगतान लेने में भी आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आप ये इस सीरीज का पार्ट 2 देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपसे परिवार के उन सदस्यों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिसके लिए आप एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत मैं आपसे फैमिली मेंबर्स कवर्ड अंडर द टर्म फैमिली यानी कि परिवार शब्द के अंतर्गत आने वाले परिवार के सदस्य के बारे में, एलटीसी टू होम टाउन एंड ऑल इंडिया, गृहनगर और अखिल भारतीय एलटीसी, केसेज व्हेन वन वे एलटीसी में बी टेकन, ऐसे मामले जब एक तरफा एलटीसी लिया जा सकता है। व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर गवर्नमेंट सर्वेंट, जब पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवक हो, तो ऐसे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। यह एक जटिल विषय है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले परिवार के सदस्यों की यात्रा से संबंधित कुछ बेसिक बातों पर गौर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहा होगा, यह उठ रहा होगा कि एलटीसी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर दे दूं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन इज अ कंसेशनल ट्रैवल फैसिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू विजिट देयर होम टाउन और टू विजिट एनी प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। अवकाश यात्रा रियायत योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 साल के ब्लॉक के दौरान अपने गृह नगर यानी कि होम टाउन या भारत में किसी भी स्थान यानी कि ऑल इंडिया जाने के लिए एक रियायती यात्रा सुविधा है। यानी कि इस कंसेशनल फैसिलिटी के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी 4 इयर्स के ब्लॉक में होम टाउन या एनी प्लेस इन इंडिया की यात्रा कर सकता है अपने परिवार के सदस्यों के साथ। तो आपके मन में नेक्स्ट क्वेश्चन उठ रहा होगा, आखिर होम टाउन क्या होता है और होम टाउन कैसे डिसाइड होता है। तो एलटीसी रूल्स में जो इसे डिफाइन किया गया है, इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि होम टाउन का अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि होम टाउन मीन्स द टाउन, विलेज और एनी अदर प्लेस डिक्लेयर्ड एज सच बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड एक्सेप्टेड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर, रूल 4E। गृहनगर का अर्थ है वह शहर, गांव या कोई अन्य स्थान जो सरकारी कर्मचारी द्वारा घोषित किया गया हो यानी कि डिक्लेयर किया गया हो, और नियंत्रण अधिकारी यानी कि कंट्रोलिंग ऑफिसर द्वारा इसे स्वीकार किया गया हो। यानी कि जिस किसी भी शहर, गांव या स्थान को कंट्रोलिंग ऑफिसर होम टाउन के रूप में स्वीकार कर लेता है तो एलटीसी पर्पज से उसे ही होम टाउन माना जाता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि एलटीसी के तहत कौन कवर होते हैं, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसके लिए एलटीसी का लाभ उठा सकता है। तो इसका भी आंसर आप यहाँ देख रहे हैं। द लीव ट्रैवल कंसेशन विल कवर द गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, रूल 3। काश यात्रा रियायत सरकारी कर्मचारी को स्वयं और उसके परिवार को कवर करता है, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी खुद के लिए या फिर अपने परिवार के सदस्य के लिए एलटीसी का लाभ उठा सकता है। थर्ड पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं कि द ट्रैवल एक्सपेंसेज इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉइज एंड देयर एलिजिबल फैमिली मेंबर्स आर बोर्न बाय द गवर्नमेंट। तो आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर खर्चा कौन वहन करता है। तो इसी का आंसर आप पॉइंट थर्ड में देख रहे हैं कि कर्मचारियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों की यात्रा का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट बेयर करती है जो एक्सपेंडिचर होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर होता है। फोर्थ पॉइंट, फैमिली मेंबर्स में ट्रैवल टू होम टाउन सेपरेटली। आपके मन में प्रश्न उठा होगा क्या कि परिवार के सदस्यों को क्या होम टाउन का यात्रा एक साथ करना जरूरी होता है। तो इसी का आंसर यहाँ दिया गया है कि परिवार के सदस्य अलग से गृह नगर की यात्रा कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग टाइम में होम टाउन विजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि a government servant and members of his family availing of LTC may travel in different groups at different times during a block of 4 years at the केसमी रूल 9। एलटीसी का लाभ उठाने वाला कोई भी सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य जैसा भी केस हो 4 साल में से 2 साल के ब्लॉक के दौरान अलग अलग समय पर अलग अलग समूहों में यात्रा कर सकते हैं, यानी कि एक बार यात्रा करना जरूरी नहीं होता है। अलग अलग टाइम में अलग अलग ग्रुप में होम टाउन की यात्रा कर सकता है और इससे संबंधित आप रूल 9 देख रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फैमिली मेंबर्स में ट्रेवल डिफरेंट प्लेसेज फॉर ऑल इंडिया एलटीसी। अब यहाँ यह स्पेसिफिक टू ऑल इंडिया एलटीसी है। A government servant and each member of his family may visit different places of their choice in different groups at different times during a block of 4 years। परिवार के सदस्य ऑल इंडिया एलटीसी के लिए अलग अलग स्थानों की यात्रा कर सकते हैं, यानी कि एक ही जगह विजिट करना जरूरी नहीं है। कोई सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार का प्रत्येक सदस्य 4 साल के ब्लॉक के दौरान अलग अलग समय पर अलग अलग समूहों में अपनी पसंद के विभिन्न स्थानों की यात्रा कर सकता है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य है कि ऑल इंडिया एलटीसी के तहत डिफरेंट प्लेसेस को विजिट कर सकता है, डिफरेंट ग्रुप में विजिट कर सकता है और डिफरेंट टाइम्स में, यानी कि अलग अलग समय में विजिट कर सकता है। एक ही टाइम में विजिट करना जरूरी नहीं है, एक ही प्लेस को विजिट करना जरूरी नहीं होता है, या फिर एक ही बार विजिट करना जरूरी नहीं होता है। अब यहाँ देखते हैं, इस शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू विजिट द सेम प्लेस as that visited by the government servant himself at any earlier during the same block। रूल 11, किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के लिए उसी स्थान पर जाना आवश्यक नहीं होता है जहां उसी ब्लॉक के दौरान पहले किसी भी समय सरकारी कर्मचारी स्वयं गया हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया एलटीसी के तहत जहां सरकारी कर्मचारी ने खुद विजिट किया हो उसी जगह को विजिट करना जरूरी होता है परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए, यह कोई भी जरूरी नहीं होता है। अब पॉइंट 6 देखते हैं। तो आपके मन में प्रश्न उठा होगा, क्या एक ही ब्लॉक ईयर में परिवार के कुछ सदस्य क्या होम टाउन और परिवार के कुछ सदस्य ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ उठा सकता है? तो दोस्तों इसी का आंसर पॉइंट 6 में यहाँ पर दिया गया है। ड्यूरिंग वन ब्लॉक सम मेंबर्स में ट्रेवल टू होम टाउन while some may avail all India LTC। This will apply to availing of LTC carried forward in terms of Rule 10। एक ब्लॉक के दौरान कुछ सदस्य होम टाउन की यात्रा कर सकते हैं जबकि कुछ ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं। यह नियम 10 के अनुसार आगे बढ़ाए गए एलटीसी का लाभ उठाने पर भी लागू होता है, यानी कि जिसे ग्रेस पीरियड कहते हैं, तो उस पर भी यह लागू होता है। तो आपके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि आखिर इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है, किस ब्लॉक ईयर्स के अगेंस्ट में इसे माना जाता है? तो इसका आंसर देख रहे हैं, द कंसेशन सो अवेल्ड ऑफ विल बी काउंटेड अगेंस्ट द ब्लॉक ऑफ 2 years और 4 years within which the outward journey commenced, even if the return journey was performed after the expiry of the block of 2 years और 4 years। इस प्रकार प्राप्त रियायत के 2 साल या 4 साल के उस ब्लॉक में गिना जाएगा जिसके भीतर बाहरी यात्रा शुरू हुई थी, भले ही वापसी यात्रा 2 साल या 4 साल के ब्लॉक की समाप्ति के बाद की गई हो। या जिस ब्लॉक ईयर में यात्रा कमेंस होता है, यात्रा की शुरुआत होती है, तो वही ब्लॉक ईयर माना जाता है, भले रिटर्न उस ब्लॉक ईयर के बाद क्यों ना हुई हो। अब पॉइंट 7 देख सकते हैं, भले इसे डिटेल में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। वन वे एलटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड जर्नी ओनली एंड रिटर्न जर्नी ओनली इज अलाउड। एक तरफा एलटीसी की बात करते हैं, केवल बाहरी यात्रा और केवल वापसी यात्रा के लिए अनुमति है, और इसे मैं डिटेल में आपको आगे बताने जा रहा हूं। लेकिन अब हम फैमिली मेंबर्स की पहले बात कर लेते हैं कि परिवार का अर्थ क्या होता है। चूंकि इसी पर कंसंट्रेटेड यह वीडियो है, तो देखते हैं फैमिली मेंबर्स का मीनिंग क्या होता है और किन फैमिली मेंबर्स के लिए कोई भी सरकारी कर्मचारी एलटीसी का लाभ उठा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट में द गवर्नमेंट सर्वेंट्स वाइफ और हस्बैंड, यानी कि फर्स्ट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर मेल है तो अपने पत्नी के लिए, अगर फीमेल है तो अपने पति के लिए एलटीसी का लाभ उठा सकता है, यानी कि उनके लिए एलटीसी ले सकता है। अब यहाँ कुछ शर्तें हैं जिसे भी मैं आपको बता देता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट। और यहाँ ध्यान देने की चीज है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी के साथ रहता हो या नहीं, यानी कि रेजिडेंसी कंडीशन भी लागू होता है।
और एक गौर करने की बात है, कंडीशन ऑफ डिपेंडेंसी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द हस्बैंड एंड वाइफ एज दे सर्व एज वन यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ एलटीसी। यानी कि बाकी सदस्यों पर तो जो डिपेंडेंसी कंडीशन होता है लागू होता है, लेकिन पति और पत्नी पर लागू नहीं होता है। यानी कि निर्भरता की शर्त इन पर लागू नहीं होती, क्योंकि पति और पत्नी को एक इकाई के रूप में देखा जाता है। सेकंड पॉइंट, नोट मोर देन वन वाइफ इज इंक्लूडेड इन द टर्म फैमिली फॉर द पर्पस ऑफ दीज रूल्स। इन नियमों के तहत परिवार शब्द में एक से अधिक पत्नियां शामिल नहीं है, यानी कि एक ही पत्नी की मान्यता है। लेकिन इससे संबंधित आप क्लॉज यहाँ देख सकते हैं, हाउएवर इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हैज टू लीगली वेडेड वाइफ्स and the second marriage is with the specific permission of the government, the second wife shall also be included in the definition of family। हालांकि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की दो कानूनी रूप से विवाहित पत्नियां हो और दूसरी शादी सरकार की विशिष्ट अनुमति से हुई हो, तो दूसरी पत्नी को भी परिवार की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। यानी कि अगर गवर्नमेंट के परमिशन हुआ हो तो उसे भी फैमिली के डेफिनेशन के तहत माना जाएगा और उसके लिए भी एलटीसी का लाभ उठाया जा सकता है। तो आपने हस्बैंड वाइफ को देख लिया, अब बात करते हैं चिल्ड्रन की। तो चिल्ड्रन में देखते हैं टू सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन और स्टेप चिल्ड्रन। ध्यान रखिए, चिल्ड्रन और स्टेप चिल्ड्रन, दो जीवित अविवाहित बच्चे यानी कि अनमैरिड चिल्ड्रन, या सौतेले बच्चे यानी कि स्टेप चिल्ड्रन से संबंधित शर्तों को भी जान लीजिए। अब ये जो चिल्ड्रन या फिर स्टेप चिल्ड्रन की बात है, तो इससे संबंधित शर्त है होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी कि पूर्णतः सरकारी कर्मचारी पर इसे निर्भर होना चाहिए, यानी कि पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हो। और जहां तक रेजिडेंसी कंडीशन की बात है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट, भले ही वे सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे हो या नहीं रह रहे हो। अब जो रिस्ट्रिक्शन भी कुछ इस पर है, जो रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है दो जीवित बच्चे की, तो यहाँ देख सकते हैं, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंसेशन टू ओनली टू सर्वाइविंग चिल्ड्रेन और स्टेप चिल्ड्रेन शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। केवल दो जीवित बच्चों या सौतेले बच्चों के लिए रियायत का प्रतिबंध निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होता है। और यहाँ आप एबीसी में देख सकते हैं। तो सबसे पहले ए को देखते हैं, दो एम्प्लॉई who already have more than two children prior to the coming into force of this restriction, that is 20-10-1997। वे कर्मचारी जिनके इस प्रतिबंध के लागू होने से पहले यानी 20-10-1997 से पहले से ही दो से अधिक बच्चे हो, तो उन पर यह रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होता। बी चिल्ड्रेन born within 1 year of coming into force of this restriction, इस प्रतिबंध के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर पैदा हुए बच्चों पर भी लागू नहीं होता। और सी है वेयर द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एक्सीड्स टू एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंड चाइल्ड बर्थ रिजल्टिंग इन मल्टीपल बर्थ, जहां दूसरे बच्चे के जन्म के परिणाम स्वरूप कई बच्चों का जन्म होता है और बच्चों की संख्या दो से अधिक हो जाती है, यानी कि मल्टीपल बर्थ होता है। तो इस केस में भी ये जो टू चाइल्ड नॉर्म है यह लागू नहीं होता। बात करते हैं अनमैरिड सन की। अब इस पर क्या कंडीशन लागू होता है, यानी कि इसके लिए कब तक एलटीसी का लाभ उठाया जा सकता है, यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी कब तक अनमैरिड सन के लिए एलटीसी ले सकता है। तो इससे संबंधित नियम आप जान लीजिए। टिल ही स्टार्ट्स अर्निंग और अटेन्स द एज ऑफ 25 ईयर्स व्हिच एवर इज अर्लियर, जब तक वह कमाना शुरू न कर दे या 25 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, जो भी पहले हो, तब तक एलटीसी के लिए पात्र होता है, यानी इस पर एज लिमिट लागू होता है। अब बात करते हैं अनमैरिड डॉटर की। टिल सी स्टार्ट्स अर्निंग और गेट्स मैरिड विच एवर इज अर्लियर इरिस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट, इस पर भी दो कंडीशन लागू होता है। जब तक कि वह कमाना शुरू ना कर दे या उसकी शादी ना हो जाए, जो भी पहले हो, तब तक एलटीसी के लिए पात्र होता है, लेकिन इस पर कोई एज लिमिट लागू नहीं होता। अब बात करते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड अनमैरिड या फिर मैरिड सन की, सफरिंग फ्रॉम परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ एनी काइंड फिजिकल और मेंटल, विकलांग अविवाहित या फिर विवाहित पुत्र, किसी भी प्रकार की अस्थायी विकलांगता शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित हो, तो नो एज लिमिट, यानी कि इस पर उम्र की कोई सीमा लागू नहीं होता है। थर्ड पेरेंट्स एंड और स्टेप पेरेंट्स। अब बात करते हैं माता पिता या फिर सौतेले माता पिता की। तो इससे संबंधित जो कंडीशन है, हु आर होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, पहला शर्त है जो पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हो।
irrespective of whether they are residing with the government employees or not। भले ही वह सरकारी कर्मचारी के साथ रहता हो या नहीं रहता हो, लेकिन डिपेंडेंट होना जरूरी है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में मैरिड डॉटर्स की, यानी कि विवाहित बेटियां की, who have been divorced, abandoned or separated from their husbands and जिनका तलाक हो चुका हो, त्याग दिया गया हो या अपने पतियों से अलग हो गई हो, और and widowed daughters and are residing with the government servant and are wholly dependent on the government servant। अब इसके साथ साथ बात करते हैं विधवा बेटियों की जो सरकारी कर्मचारी के साथ रह रही हो। एक कंडीशन ये है, और दूसरा है पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हो, तो उसके लिए एलटीसी का लाभ लिया जा सकता है। इस पर कोई एज लिमिट लागू नहीं होता। अब बात करते हैं अनमैरिड माइनर ब्रदर्स और विडोड सिस्टर की। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि अनमैरिड माइनर ब्रदर्स एज वेल एज अनमैरिड डिवोर्स्ड abandoned separated from their husbands or widowed sisters residing with and wholly dependent on the government servant। अब इसके लिए भी एलटीसी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ शर्तें हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अविवाहित नाबालिग भाई और साथ ही साथ अविवाहित तलाकशुदा परित्यक्त अपने पतियों से अलग या विधवा बहनें जो सरकारी कर्मचारी के साथ रह रही हो, यानी कि रेजिडेंसी कंडीशन लागू होता है। और दूसरा होता है पूरी तरह से उस पर निर्भर हो, यानी कि होली डिपेंडेंट हो। लेकिन शर्त यह है कि प्रोवाइडेड देयर पेरेंट्स आर आइदर नॉट अलाइव और themselves wholly dependent on the government servant, यानी कि इनके लिए तभी एलटीसी का लाभ मिल सकता है जबकि उनके माता पिता, यानी कि अनमैरिड माइनर ब्रदर्स जो हैं या फिर विडोड सिस्टर हैं, तो कहता है उनके माता पिता या तो जीवित नहीं हो या वे स्वयं पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हो, तो इसके लिए लिया जा सकता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन ऑफ डिवोर्स्ड abandoned separated from their husband और widowed sisters are not included in the term family। तलाकशुदा परित्यक्त अपने पतियों से अलग या विधवा बहनों के बच्चे परिवार के शब्द में शामिल नहीं होता, यानी कि उनके बच्चे के लिए एलटीसी का लाभ नहीं लिया जा सकता, यानी कि इसे ग्रांट नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं परमानेंटली डिसेबल्ड डिपेंडेंट ब्रदर की। तो इससे संबंधित नियम क्या है? नो एज लिमिट। स्थायी रूप से विकलांग आश्रित भाई, यानी कि जो विकलांग भाई हो जो गवर्नमेंट सर्वेंट पर डिपेंडेंट हो, तो इस पर कोई भी एज लिमिट लागू नहीं होता। लेकिन अभी तक जो डिपेंडेंसी कंडीशन की बात कर रहे थे, तो डिपेंडेंसी कंडीशन क्या होता है ये भी जान लीजिए। अ मेंबर ऑफ द फैमिली हुज इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज व्हेन इट डज नॉट एक्सीड द मिनिमम फैमिली पेंशन एंड डियरनेस रिलीफ देयर ऑन now 9000 and DR is deemed to be wholly dependent on the government servant। निर्भरता की स्थिति क्या होती है? परिवार का सदस्य जिसकी सभी स्रोतों से आय, जब वह न्यूनतम पारिवारिक पेंशन और उस पर महंगाई राहत, जो कि प्रेजेंट में जो मिनिमम पेंशन है 9000 है, उस पर जो डीआर का परसेंटेज होता है, तो इन दोनों को मिलाकर अगर उससे कम इनकम होता है तो उसे पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर माना जाता है। और इससे संबंधित ओएम देख सकते हैं। अब आप समझ गए कि डिपेंडेंसी के लिए कंडीशन होता है कि जिस समय में क्लेम करता है उस समय में डिपेंडेंसी कंडीशन के लिए जो इनकम है उस मेंबर का 9000 और उस पर जो डियरनेस रिलीफ मिलता है, तो दोनों को जोड़कर उससे कम होता है तो उसे डिपेंडेंट माना जाता है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे आपने डिपेंडेंसी के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं कि अगर सरकारी कर्मचारी यानी कि पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हो, व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर गवर्नमेंट सर्वेंट, इस केस में एलटीसी कैसे रेगुलेट होता है, कैसे लिया जा सकता है? बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हु आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड आर रिजाइडिंग टुगेदर कैन क्लेम कंसेशन सेपरेटली सब्जेक्ट टू कंडीशन। जब पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवक हो और एक साथ रह रहे हो, यानी कि रिजाइडिंग टुगेदर हो, तो कुछ शर्तों के साथ अलग अलग रियायत का दावा कर सकते हैं, कुछ शर्तों के साथ अलग अलग एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं। और ये कंडीशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। पहली शर्त होती है दे कैन चूज टू डिक्लेयर सेपरेट होम टाउन। वे अलग अलग गृह नगर घोषित करने का विकल्प चुन सकते हैं, यानी कि अपना अपना होम टाउन तय कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है दे कैन एवेल एलटीसी इंडिपेंडेंटली एज पर देयर सेपरेट डिक्लेरेशंस और टुगेदर एज वन फैमिली।
वे अपनी अलग-अलग घोषणाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से या एक परिवार के रूप में एक साथ एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि अलग रूप से भी ले सकते हैं या परिवार के सदस्य के रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन इफ हस्बैंड और वाइफ अवेल्स द फैसिलिटी एज मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द अदर, he or she will not be entitled for claiming the concession for self independently। यदि पति या पत्नी दूसरे के परिवार के सदस्य रूप में सुविधा का लाभ उठाते हैं, तो वह स्वतंत्र रूप से स्वयं के लिए रियायत का दावा करने के हकदार नहीं होते हैं। यानी कि ऐसा ना हो कि पति इंडिपेंडेंटली ले ले और पत्नी के साथ भी ले ले, तो यानी कि इसे मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जा सकता है, डुप्लीकेसी वो करना मना है। तीसरा देखते हैं यहाँ पर, ईच ऑफ देम कैन avail the concession for their respective dependents, parents, brothers, sister। तीसरा है, इनमें से प्रत्येक अपने संबंधित आश्रितों, माता पिता, भाइयों बहनों आदि के लिए रियायत का लाभ उठा सकता है। यानी कि अपने अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर के लिए ले सकता है। चौथा ऑप्शन है, सम ऑफ द चिल्ड्रन कैन विजिट द होम टाउन ऑफ द फादर while some can visit the hometown of the mother, however the concession can be availed only once in a block by spouse or children। ये बहुत ही क्रूशियल है। कुछ बच्चे पिता के होम टाउन का दौरा कर सकते हैं, जबकि कुछ माँ के होम टाउन का दौरा कर सकते हैं। हालांकि पति पत्नी बच्चों द्वारा एक ब्लॉक में केवल एक बार रियायत का लाभ उठाया जा सकता है। यानी कि फैमिली मेंबर्स के रूप में ले सकते हैं, लेकिन एक ही बार। ऐसा ना हो कि बच्चे एक बार पेरेंट्स के साथ ले ले, पेरेंट्स का होम टाउन विजिट कर ले एक ही ब्लॉक ईयर में, और मदर के साथ भी कर ले, तो डुप्लीकेसी यहाँ भी नहीं होता है। यानी कि रियायत जो है एक बार उसका लाभ उठा सकता है। तो किसी के भी फैमिली मेंबर्स के रूप में, चाहे फादर के या मदर की, अगर बच्चों की बात होती है, स्पाउस की या फिर चिल्ड्रन की जो बात होती है। अब आगे देखते हैं, और इससे संबंधित नियम आप यहाँ देख रहे हैं। अब देखते हैं कि वन वे एलटीसी कब ले सकते हैं। वन वे एलटीसी केसेज वेयर इन रिम्बर्समेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवार्ड जर्नी ओनली एंड रिटर्न जर्नी ओनली इज अलाउड। एक तरफा एलटीसी मामले जिनमें केवल बाहरी यात्रा या केवल वापसी यात्रा के लिए प्रतिपूर्ति की अनुमति होती है, यानी कि रिम्बर्समेंट होता है। पहला है, और डिपेंडेंट सन ऑब्लिक डॉटर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट और गेटिंग मैरिड after going to hometown or remaining there for prosecution of studies or coming alone from hometown where she has been prosecuting studies or living with grandparents। अब देख लीजिए अलग अलग कंडीशन। कोई आश्रित पुत्र या पुत्री को गृह नगर जाने के बाद रोजगार मिल जाता है, या शादी हो जाती है, या पढ़ाई के लिए वहीं रह जाता है, या गृह नगर से अकेले होता है जहां वह पढ़ाई कर रहा हो, या फिर दादा दादी आदि के साथ रह रहा हो, तो इस केस में वन वे एलटीसी अलाउ होता है। दूसरा यहाँ बी देख सकते हैं, मेंबर्स ऑफ फैमिली आफ्टर परफॉर्मिंग द आउटवार्ड जर्नी डोंट प्रपोज टू रिटर्न टू हेडक्वार्टर। परिवार के सदस्य बाहरी यात्रा करने के बाद मुख्यालय लौटने का इंटेंशन नहीं रखता है, यानी कि लौटना नहीं चाहता, तो इस केस में भी वन वे एलटीसी लिया जा सकता है। सी देख सकते हैं, मेंबर्स ऑफ फैमिली स्टेइंग एट होम टाउन कमिंग टू हेडक्वार्टर्स। परिवार के तीसरे सदस्य की बात हो रही है। गृह नगर में रहने वाले परिवार के सदस्य मुख्यालय आ रहे हो, यानी कि जो होम टाउन में रहता हो और फर्स्ट टाइम यहाँ हेडक्वार्टर आ रहा हो, तो उसके लिए भी वन वे एलटीसी का लाभ लिया जा सकता है, दावा किया जा सकता है। अब ये डीम देख रहे हैं, द गवर्नमेंट सर्वेंट गेटिंग मैरिड ड्यूरिंग लीव फॉर ब्रिंगिंग हिज हर स्पाउस टू हेडक्वार्टर। सरकारी कर्मचारी अगर छुट्टी के दौरान शादी करता है और अपने जीवन साथी के मुख्यालय लाता है, यानी कि पति पत्नी को लाता हो या फिर पत्नी अगर हो तो पति को लाता हो, तो इसके लिए भी वन साइड एलटीसी अलाउ होता है। अब इसके बाद ई जो है ये बहुत ही क्रुशियल है, इसे भी देख सकते हैं, और चाइल्ड लीगली एडॉप्टेड ड्यूरिंग लीव फॉर जर्नी टू हेडक्वार्टर्स। मुख्यालय की यात्रा के लिए छुट्टी के दौरान कानूनी रूप से गोद लिया गया बच्चा, यानी कि कोई लीगली अडॉप्ट करता है किसी बच्चे को और हेडक्वार्टर लाता है, तो उसके लिए भी वन वे एलटीसी लिया जा सकता है। और एफ देख रहे हैं, और चाइल्ड हु वाज बिलो 5/12 ईयर्स ऑफ एज बट हैज कंप्लीटेड 5/12 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ रिटर्न जर्नी। और इससे संबंधित नियम यहाँ देख रहे हैं। कोई बच्चा जो 5 या फिर 12 वर्ष से कम उम्र का था, लेकिन वापसी यात्रा के समय 5 या 12 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, और इसके संबंध नियम क्या है, 5 वर्ष तक का कोई अलाउ नहीं होता है। ट्रेन में भी टिकट नहीं लगता है। अगर 5 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, तो अगर उसके लिए सीट लेता है, तो उसका रिम्बर्समेंट किया जाएगा, और इसके लिए वन वे भी अलाउ होता है। तो दोस्तों, ये रहा
फैमिली मेंबर्स और उसके लिए जिसके लिए आप एलटीसी का क्लेम कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि विस्तृत में अब आपको जानकारी मिल गई होगी, हर एक कंडीशन के बारे में जानकारी मिल गई होगी और यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।